हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतर्गत 1290 से लेकर 1320 के जो बीच का कालखंड है, इसमें होने वाले प्रमुख परिवर्तन, प्रमुख सुल्तान, उनके द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच का कालखंड के बारे में। इसमें प्रमुख रूप से अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का काफ़ी प्रभावशाली सुल्तान था, इसके बारे में हम लोग विशेषकर अध्ययन करेंगे और इसके द्वारा प्रमुख जो परिवर्तन किए गए, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन, उसमें हम लोग विशेष संदर्भ से देखेंगे। खिलजी वंश, इससे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके पिछले वाले वीडियो हमने देखा था गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। उसमें प्रमुख जो सुल्तान थे, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में अध्ययन किया है। उसमें हम प्रमुख परिवर्तन जो हुए थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसके बारे में हमने देखा है। बलबन जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक नहीं था। उसके बाद भी उसके कई प्रकार के शासक हुए, लोग काफ़ी वीक थे, वो शासन करने के लिए योग्य नहीं थे। जिसमें आप देखेंगे कि ग्रैंडसन था बलबन का, उसका जो मर्डर है 1290 में कर दिया गया और उसके बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना हुई। यानी कि 1290 में जो बलबन का पोता था, उसका कत्ल करके भारत में खिलजी वंश ने अपना अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी AD 1290 to AD 1296 was the first ruler of दिस डायनेस्टी। जो जलालुद्दीन खिलजी था, वो खिलजी वंश का संस्थापक था और पहला रूलर था जिसने कब से कब तक शासन किया, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक, यानी 6 वर्षों तक लगभग उसने शासन किया। उसके बाद उसने अपने निफ्यू अलाउद्दीन को दक्षिण मिशन के लिए भेजा। ठीक है, देवगिरी जो है एक डेक्कन का क्षेत्र है जो दक्षिण भारत में स्थित है, वहाँ पर अलाउद्दीन जो उसका भतीजा था जलालुद्दीन का, उसको भेजा कि जाओ वहाँ पे विजय प्राप्ति करो। उसके बाद अलाउद्दीन ने ही वॉज विक्टोरियस देयर, और वहाँ पे वो जीत हासिल करता है अलाउद्दीन खिलजी, और वो वापस आ रहा था। उसी समय दिल्ली का जो सुल्तान था जलालुद्दीन, उसने उसको ग्रेटफुल हिम स्वागत करने के लिए रास्ते में पहुँचा। उसी वक्त अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। ठीक है, खंजर घोंप दिया और हत्या करने के बाद वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया। कह सकते हैं कि पहला जो शासक था खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी, उसके भतीजे ने, यानी भतीजा अलाउद्दीन ने 1296 में उसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का काफ़ी कुशल और बुद्धिमान सेनापति भी था। तो इसका जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी वाज ब्रिलियंट जनरल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये काफ़ी कुशल प्रशासक था और बुद्धिमान एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए सेकेंड अलेक्जेंडर, और ये कह सकते हैं कि दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था। आप सिकंदर का नाम सुने होंगे, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। तो सिकंदर जो विश्व विजय के लिए चला था, जिसने भारत पर भी विजय प्राप्त की, तो उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी द्वितीय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बनना चाहता था। हिज कॉन्क्वेस्ट इंक्लूड एनेक्सेशन ऑफ गुजरात एंड मालवा इन AD 1297। इसको आप याद रखेंगे। गुजरात और मालवा पर उसने 1297 में विजय हासिल की। रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में उसने विजय हासिल की। साथ ही साथ जो फोर्ट ऑफ चित्तौड़ है मेवाड़ में, उस पर उन्होंने 1303 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है। ठीक है, इट वॉज during his attack on one of the fort of Chittor that the Rajput woman performed Johar।
यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ के किले पर आक्रमण के दौरान जो राजपूत महिलाओं ने जौहर किया है, इस दृश्य को फिल्माया गया है, जिसमें वहाँ पे अलाउद्दीन और जो राजा जय सिंह हैं उनके जो प्रमुख युद्ध हैं उसको भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी नीडेड मनी टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी, क्योंकि उसके पास बड़ी सेना थी, उसके रख रखाव के लिए, खर्चे के लिए काफ़ी कह सकते हैं खाद्यान्न की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। ही राइट टू टैक्सेस ऑन वेदर पीपुल, और उन्होंने इन सब की पूर्ति के लिए धनाढ़ जो लोग थे, रिचेज पीपुल थे, उनसे भारी कर जो है वो वसूलना शुरू किया। ही आल्सो कीप्ड वॉच ऑन द रिवेन्यूज़ कलेक्टेड बाय द नोबल्स, और जो नोबल्स थे यानी सरदार थे जो उस समय के कर वसूलते थे, उन पे भी नज़र रखता था कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वो सेकेंड अलेक्जेंडर बनना चाहता था, तो उसके लिए सैनिक की भी आवश्यकता होती है, तो उसने बड़े पैमाने पर सैनिकों को रखा था, जिसके काफ़ी रख रखाव में खर्चे आ रहे थे। आगे बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द मार्केट। उसके प्रमुख जो कार्य हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अलाउद्दीन ने कुछ राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखेंगे आप कंट्रोल ऑफ द मार्केट। ठीक है, यानी बाज़ार का नियंत्रण उसने किया। बाज़ार में काफ़ी सारी भ्रष्टाचार की कहानियाँ वो सुनता था, जिसको दूर करने के लिए उसने बाज़ार पर नियंत्रण किया। कैसे किया ये देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी हैड द एम्बिशन ऑफ कंस्क्वायरिंग द होल ऑफ इंडिया। जो अलाउद्दीन था वो संपूर्ण भारत पर विजय करना चाहता था। ए ह्यूज आर्मी वाज नीडेड टू फुलफिल सच एम्बिशंस, और उसकी यह पूर्ति जो है वो सेना के द्वारा ही की जा सकती थी। जब तक वो बड़े पैमाने पर सेना नहीं रख सकता, तब तक विजय की वो अभिलाषा नहीं रख सकता था। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर हैड टू फेड वेल, देयरफॉर ही फिक्स्ड द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, क्लोथ एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़। उन्होंने बाज़ार पर नियंत्रण करने के लिए जो फूड ग्रेन्स हैं, क्लॉथ हैं और इसेंशियल जो कमोडिटीज़ है, उस पर प्राइस को फिक्स किया, यानी कि उसके मूल्य को निर्धारित किया, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। द मर्चेंट्स हैड टू सेल ऑल कमोडिटीज़ एट फिक्स रेटेड, और उन्होंने जो व्यापारी थे उनको बाध्य किया कि वो जो फिक्स रेट हैं उन्हीं रेटों पर उन वस्तुओं को सेल करें। इफ़ दे फेल टू कैरी आउट दिस ऑर्डर दे वेयर पनिश्ड। अगर कोई व्यापारी उसके कह सकते हैं कि उसके जो आदेश थे उसको उल्लंघन करता था, उसके जो फिक्स रेट थे उसका उल्लंघन करता था, तो उसको दंडित भी, पनिश्ड भी किया जाता था। ऑल्दो दिस वाज डन टू बेनिफिट द सोल्जर्स, ऑर्डिनरी पीपुल आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इसलिए इन सभी उपायों से काफ़ी सिपाहियों को भी लाभ पहुंचा, और जो ऑर्डिनरी पीपुल है उनको भी इससे काफ़ी लाभ पहुंचा कि फ़िक्स रेट तय किया गया, और उन्हीं मूल्य पर जो व्यापारी थे वो उन वस्तुओं को बेच पाते थे। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण के विजय के लिए यहाँ अनेक अभियान चलाए गए और दक्षिण पर विजय हासिल की गई। इसमें देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी was the first Sultan of Delhi who conquered the southern India। दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था जिन्होंने दक्षिण भारत पे कह सकते हैं अभियान चलाया, विजय प्राप्त की। He entrusted his military commander मलिक कफूर with the task of the conquest of Deccan, और उन्होंने दक्षिण भारत के विजय के लिए जो उसका मिलिट्री कमांडर था मलिक कफूर, उसको भेजा। ठीक है, जिसमें मलिक कफूर ने, हम यहाँ पर देखेंगे, अनेक विजय हासिल की, जिसमें 1309 से लेकर 1313 के बीच अनेक राजाओं को हराया। इसमें यादव ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादव, काकतीय ऑफ वारंगल, वारंगल के जो काकतीय थे, होयसल ऑफ द्वारसमुंद, द्वारसमुंद के जो होयसल थे, पांड्य ऑफ मदुरई, मदुरई के पांड्यों को उन्होंने हराया। उन्होंने The ruler of southern India are allowed to rule the promise of paying the tribute regularly,
और उसके बाद मलिक काफूर ने दक्षिण के जो राजा थे उनको यह शर्त लौटाया कि आप नियमित हमारे पास खिराज जो है एक प्रकार का जो कर है उपहार के रूप में देते रहेंगे नियमित रूप से, और आप शासन करेंगे। तो इस शर्त के साथ दक्षिण भारत के राजाओं को उन्होंने उनकी राज्य लौटा दिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी regime, the Mongols raided the Sultan of Delhi a number of time। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों का अनेक प्रकार से यहाँ दिल्ली सल्तनत पर हमले हुए, बट ही वॉज सक्सेसफुल इन कीपिंग द मंगोल्स अंडर चेक। और उन्होंने इन हमलों को काफ़ी हद तक विफल किया, यानी कि अलाउद्दीन के समय में जो मंगोल थे उनके कई हमले हुए, लेकिन उन सभी को विफल कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर वाज लार्ज एज दैट ऑफ एम्पायर अशोका। और अलाउद्दीन का जो साम्राज्य था वो एम्पायर अशोका के समान काफ़ी विशाल था, काफ़ी विशाल माना जाता है। गाजी मलिक ए जनरल गुड खुसरो खान द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी मर्डर्ड ही देन ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसके बाद जो खिलजी वंश का लास्ट शासक था उसको गाजी मलिक ने, यानी कि लास्ट शासक था खुसरो खान, जिसको गाजी मलिक ने, जो जनरल था उस समय सेनापति था, उसने हराया, उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद दिल्ली के शासन पर बैठा, यानी कि ये अंतिम शासक था खिलजी वंश का। कौन? खुसरो खान, जिसको किसने हराया? उसके सेनापति गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक ने खुसरो खान को हराकर दिल्ली में खिलजी वंश का समाप्ति किया, और वहाँ पे गाजी मलिक ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसको तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, जिसमें यहाँ पर केस स्टडी के रूप में दिया गया है, जिसमें हम लाइव क्लास जहाँ पर करेंगे वहाँ पे इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर वीडियो कोई नहीं देंगे हम, यहाँ पर लाइव डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इससे जुड़ेंगे।